हाँ, इनका चैनल भाई इनका सब्सक्राइब कर दो और जो भी होता है शेयर वेयर जो भी होता है वो अपनी करो और इनकी हेल्प करो। ये भी बात। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूज्य महंत जी महाराज की। तो आज की वीडियो उन भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो भक्त फरवरी के महीने में पूरे 8 फरवरी से लेकर और 28 फरवरी तक मनोना धाम आना चाहते हैं। उनके लिए बहुत ही विशेष ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि पूरे एक सप्ताह के लिए महंत जी तीर्थ स्थल पर जाने वाले हैं इसी फरवरी के महीने में। तो हम ये बताएंगे कि जो भक्त फरवरी के महीने में मनौना धाम आना चाहते हैं तो कब आएँ, कब उनको गुरुजी मिलेंगे और कब नहीं मिलेंगे, क्योंकि हज़ारों किलोमीटर की दूरी से लोग चल के आते हैं और जब वह यहाँ उन्हें महंत जी नहीं मिलते हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग तो अपने साथ ऐसे पेशेंट को लेके आते हैं, ऐसे रोगी को लेके आते हैं जो रोगी उनके साथ में रहता है, वो चल नहीं पाता है और कोई कोई तो वेंटिलेटर पर लेटा कर उसे किसी तरह से लेके आता है और जब इतनी दूर से आता है उन्हें यहाँ महंत जी नहीं मिलते हैं तो बेचारा काफ़ी परेशान हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताएंगे वो कब उन्हें आना है, कब यहाँ महंत जी मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे। और पहले महंत जी सप्ताह में 2 दिन नहीं बैठते थे तो उसमें हम ये भी बताएंगे कि महंत जी सप्ताह में वो 2 दिन कौन से थे जिसमें महंत जी नहीं बैठते थे। बदलाव किए जाने के कारण अब वो दिन एक्सचेंज कर दिए गए हैं, तो हम ये जानकारी उन्हें देंगे। साथ ही में ये बताएंगे कि यदि वो मनौना धाम आना चाहते हैं और उन्हें रास्ता नहीं मालूम है तो उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वो मेरे चैनल पे कमेंट करें और उनको हम ये बताएंगे कि यदि वो अपना ज़िला कमेंट करते हैं कि हम फला ज़िला से आने वाले हैं तो उनको हम पूरी रास्ता कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे और उसी रास्ता के हिसाब से वो आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, यदि आप लोगों को श्याम बाबा पे ज़रा सा भरोसा है तो मेरी वीडियो को पूरा देखें और अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, एक छोटा कमेंट जय श्री श्याम नाम से ज़रूर करें। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भक्त मनौना धाम नहीं जानते हों और ये बार बार कमेंट करते हैं कि मनौना धाम कहाँ पड़ता है, भैया हमें मनौना धाम आना है, तो उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि भैया मनौना धाम उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में पड़ता है और आमला उसकी तहसील है और आमला से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर मनौना धाम पड़ता है। यदि वो लखनऊ से आ रहे हैं, बाराबंकी से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसी कोने से आ रहे हैं तो उन्हें बरेली आने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। वो आराम से लखनऊ के रास्ते या दिल्ली के रास्ते या कानपुर के रास्ते या कई ढेर सारे रास्ते हैं, उस रास्ते से आप आराम से बरेली आ सकते हैं, उसके बाद मनौना धाम आ सकते हैं। यदि जो लोग मनौना धाम फरवरी के महीने में आ रहे हैं तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि फरवरी के महीने में गुरुजी यहाँ पे 7 दिन के लिए नहीं रहेंगे और वो 7 दिन रहेंगे कि फरवरी के महीने में महंत जी 16 फरवरी से लेकर और 23 फरवरी तक कुछ धार्मिक तीर्थ स्थल जाने वाले हैं। तो इस समय गुरुजी इन दिनों में स्थान पे नहीं रहेंगे। बाकी यदि आप मनौना धाम आ रहे हैं तो आपको आराम से वहाँ श्याम बाबा के दर्शन होंगे, आपको श्याम जल मिलेगा। आपका किसी भी प्रकार का कोई रोगी है तो उसके लिए श्याम जल मिलेगा। आप आराम से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये है कि आपको सिर्फ महंत जी नहीं मिलेंगे। यदि हो सके तो आप इन दिनों में कोई ऐसा पेशेंट है, ऐसा कोई मरीज़ है तो उसे मनौना धाम ना ले जाएं, क्योंकि इन दिनों में वहाँ पे गुरुजी रहेंगे नहीं तो आपके पेशेंट को हो सकता है ना देखा जाए। तो इन दिनों में यदि आप जाना चाहते हैं तो आप सिंगल जाएं और वहाँ से श्याम जल लेके आएँ और अपने पेशेंट को पिलाएं और श्याम बाबा से भरोसा करें, आपको 110% आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जो लोग ये कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें श्याम जल वहाँ से, अगले कुछ वीडियो में लगातार कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया हमें वहाँ से श्याम जल ऑनलाइन भेज दीजिए, पैसे जितने चाहें उतने ले लीजिए। भैया ऐसा नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, वैसे भी आपको मैंने कमेंट में बता दिया है कि श्याम जल कभी भी आपको ऑनलाइन नहीं लेना है। कभी भी श्याम जल लेना है आपको पूर्णतः शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है तो उसे पूर्ण रूप से यदि आपको फ़ायदा चाहिए तो आप किसी भी हालत में है मनौना धाम पहुंच जाइए। यदि इसी हालत में है कि आप मनौना धाम नहीं जा सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, तो घर के उस सदस्य को भेज दीजिए, किसी भी सदस्य को भेज दीजिए और वो महंत जी से जल पढ़वा कर अपने घर पे ले आए और महंत जी से
वो समस्या बताए और जल पढ़वा कर लाए, आपको पूर्णतः पूरी तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही में ये बताएँगे कि कुछ लोग को ये नहीं मालूम होता है कि मनौना धाम में जल कहाँ मिलेगा, तो जल आपसे ये बता दें कि श्याम जल मंदिर के जस्ट बाईं साइड में श्याम जल मिलता है। वहाँ से महज 20 रुपये की श्याम जल की बोतल मिलती है। वो श्याम जल की बोतल लें और आराम से महंत जी से पढ़वाएँ, उसके बाद में अपने घर लेके आएँ। यदि आप मनौना धाम कभी भी जाते हैं तो जाते वक्त आप कहीं भी जाइए, लेकिन मनौना धाम से वापसी टाइम आप डायरेक्ट अपने घर पे आ सकते हैं, और ना कि कोई रिश्तेदारी, कोई नातेदारी, कोई ऐसे स्थान पे जाएं जहां आपको विश्राम करना पड़े, रुकना पड़े। आप कहीं ऐसी जगह पे नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट अपने घर आना है। साथ ही में ये बता चुके कि कुछ लोग भैया अभी कमेंट कर रहे हैं कि मनौना धाम हम 2 बार 3 बार गए हैं और हमें मनौना धाम जाने आने से कोई लाभ नहीं मिला। तो उनके लिए ये बता दें कि यदि वो मनौना धाम चाहे 1 बार जाएँ, चाहे 10 बार जाएँ, यदि उनको लाभ नहीं मिला है तो हो सकता है उसमें उनसे कोई कमियां हुई हों, उसी के कारण उनको लाभ ना मिला हो। यदि लाभ ना मिलने की बात की जाए तो उसमें कई कारण हो सकते हैं कि यदि आप जल नियमित ना पी रहे हों, जल गुरु जी के हिसाब से बताए गए नियमानुसार ना पी रहे हों, या जल ला करके वहाँ ऐसी तैसी जगह पर रख दिए हों, या आपके घर में जल लाने के बाद में कोई गलत सलत चीज़ें बनती हों जिस चीज़ों को वहाँ रोक दी गई है और वो चीज़ें आपके घर में बनती है, तो हो सकता है इस प्रक्रिया में आपको जल ना फ़ायदा करे। बाकी और यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, आपकी पूरी जानकारी दी जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि मनौना धाम यदि आप आते हैं तो वहाँ कितने दिन लग सकते हैं। यदि आप मनौना धाम आ रहे हैं तो आपको ज़ाहिर सी बात है 2 से 3 दिन का टाइम लेके आना है। पहली बात तो मनौना धाम में आपको 1 रात रुकना ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि आप यदि किसी दिन रुके हुए हैं, एक दिन आए और आपको लाइन में लगने वक़्त मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको देर हो जाता है, क्योंकि मंदिर आप कभी भी मनौना धाम आते हैं तो शाम छीटा लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह जो गुरुजी 8 बजे आरती करते हैं और सुबह 8 बजे के बाद में जो छीटा देते हैं वो छीटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे छीटा आपको दोनों टाइम मिलता है, आप छीटा चाहें तो दोनों टाइम ले सकते हैं, लेकिन जो प्रभातकालीन का होता है छीटा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट छीटा हो जाता है। तो ये छीटा आपको लेना बहुत ही आपके सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आप कभी भी मनौना धाम जाएँ तो आपको सुबह का छीटा ज़रूर लेना है। फिर हम बात करेंगे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि भैया हो सके तो मनौना धाम का कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। तो हम ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर किसी को नहीं बता सकते हैं। यदि आपको मनौना धाम का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए और आपको कमेंट में हम आपको मनौना धाम का कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। वैसे तो हम मनौना धाम की से जुड़ी सारी जानकारी बता ही देते हैं। यदि किसी भी प्रकार की समस्या है और तो आप जाइए मनौना धाम में और वहाँ अर्जी लगाइए, क्योंकि अर्जी में ये होता है कि यदि आप कभी भी अर्जी लगाते हैं तो अर्जी में साथ में ये लिखा जाता है कि आपको किस प्रकार की बीमारी है, बीमारी कितने दिन से है, कब से सही नहीं हो पा रही है। तो अर्जी में ये जब ये सारी बीमारी लिख देते हैं और अपना तहसील लिख देते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं, तो वो अर्जी स्वीकार कर ली जाती है। साथ ही में तो अर्जी का तो सही बात है, लेकिन आप कभी भी श्याम मंदिर जाइए, मनौना धाम जाइए, तो श्याम बाबा से जो सच्चे हृदय से जो चीज़ें कह दोगे, मैं अर्जी से भी बड़ी चीज़ मानता हूँ, सच्चे हृदय से, आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जो चीज़ श्याम बाबा से कह दोगे, वो हमें पूर्ण विश्वास है श्याम बाबा की कृपा से वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। वो चीज़ श्याम बाबा आपको